शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस इंसारी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक अनोखी सी खबर बिजली बचत प्लान के हवाले से हर एक को सुनने में आ रही है। अब बिजली बचत प्लान पे आज से अमल दरामद करवाया जा रहा है। अब क्या दुकानदार इसमें हुकूमत के साथ कोऑपरेट करेंगे? तकरीबन जो है ये कहा जा रहा है 360 मेगावाट के करीब बिजली की बचत की जाएगी रात को 9 बजे दुकानें बंद करके। अब क्या मार्केटें, दुकानें रात के 9 बजे बंद हो सकती हैं? क्या दुकानदार इस फैसले पे खुश हैं, आवाम का साथ देने के लिए तैयार हैं? साथ ही साथ जो है इतनी महंगाई के दौर में मार्केटों का टाइम कम कर दिया है सिर्फ एक बिजली की वजह से। क्या इसका कोई और हल नहीं था? साथ ही साथ अगर रेस्टोरेंट की बात कर लें, रेस्टोरेंट रात को 11:30 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसके अलावा शादी हाल रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। अब जो शादी की तकरीबात हैं, क्या वो 10 बजे तक वो फ्री हो सकते हैं शादी की तकरीबात से? आवाम से बात करते हैं, आवाम से जानते हैं हमारी आवाम को किन किन मसाइल का मज़ीद सामना हो सकता है। अभी चंद दिनों के बाद ईद है और ईद की शॉपिंग रात गए तक लोग करते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से तो यही कहा जा रहा है ईद के औकात में और हफ्तावार औकात में जो है ये खसूसी रियायत दी जाएगी। अब ये हमारे दुकानदार भाइयों को क्या रियायत दी जाएगी? क्या इनके साथ हुकूमत कोऑपरेट करेगी? और जो इनको 12 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, कारोबारी टाइम सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का कर दिया है, क्या हमारे भाई इस पर खुश हैं? और हुकूमत इस औकात में जो लोड शेडिंग है उसको कम करेगी या करेगी नहीं? हमारे भाइयों की क्या डिमांड है? इसके अलावा हमारी आवाम की इस पर क्या राय है? इस पर क्या बिजली की बचत हो सकती है? बिजली बचत प्लान पे अमल दरामद करवाया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का करम है। आपको एक खबर सुनने में मिली है रात 9 बजे कारोबार, दुकानें, मार्केट्स बंद हो जाएंगी। आप इस पे एग्री करते हैं? हुकूमत का ये अच्छा फैसला है बिजली बचाने के लिए? नहीं, हमें मंजूर ही नहीं है ये, क्योंकि आगे कारोबार नहीं है और गर्मी का टाइम है, गर्मी का मौसम है। कस्टमर निकलते ही 6 बजे 7 बजे के बाद है, तो अगर 9 बजे कारोबार क्लोज कर देंगे तो फिर हम क्या घर लेके जाएंगे? आगे लोड शेडिंग की वजह से काम बहुत हमारा डिस्टर्ब हुआ है। यूपीएस बैटरी वगैरह डलवाने की हमारी सकत नहीं है, क्योंकि बैटरी का भी रेट चेंज हो चुका है। जो हमने पिछले साल 10,000 की ली थी वो इस टाइम 20,000 रुपये की है, तो कारोबार है नहीं और हम बहुत परेशान हैं और हम नामंजूर है। हम आज भी अब आप आके चाहे सारा बाज़ार कवर कर लीजिएगा, शाम के टाइम 9 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं बंद होगी, इसी तरह हम ओपन रखेंगे। तो इस पे तो कहा जा रहा है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब उस पे अगर जुर्माने किए जाते हैं तो वो भी एक जो गरीब दुकानदार है, जो काम करते हैं लोग, उनके लिए तो मुश्किल होगी ना। फिर यही है कि हम सारा कुछ बंद करके दादा साहब जाके बैठ जाएंगे, फिर वहीं से लंगर खा लिया करेंगे, क्योंकि ये कारोबार तो फिर इज़्ज़त वाला काम था, ये तो हम इज़्ज़त से करते थे, और फिर इस तरह हमारी बेइज्जती की जाएगी, जुर्माने किए जाएंगे, तो फिर हमें तो मंजूर नहीं ना है ये। लेकिन भाई दादा साहब जाके बैठने से, वहाँ पे एक सिर्फ खाना खाने से तो इंसान की ज़िंदगी नहीं गुजरती ना, बाकी जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी? फिर अल्लाह मालिक है, फिर इसी तरह ही है ना। फिर बेइज्जती से अच्छा तो वही है ना कि वहाँ पे बंदा खाना ही खा लेता है बैठ के। तो बहरहाल हम बहुत परेशान हैं। जब से ये ईद गई है उसके बाद हमने यकीन करें रात को 5,000 भी सेल करना बहुत मुश्किल हुई है, और हमारी दुकानों के किराए इतने ज़्यादा हैं और हम खुद दुकानदार बहुत परेशान हैं। सफ़ेद पोशी हमारी ख़त्म हो चुकी है, हम किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते कि हमें कुछ दें। इसके अलावा आप कह रहे हैं हम रात 9 बजे के बाद भी दुकानें खुली रखेंगे, लेकिन इस पे जुर्माने भी किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये फैसला तो जो सदर हैं उनको मद्देनज़र रख के उनसे एग्रीमेंट करवा के किया गया ना, उनसे पूछ के किया गया। हमारा सदर है, हम उससे जाकर पूछ सकते हैं, किसी को भी बताया नहीं गया, बस मीडिया के ऊपर ऐलान कर दिया है। जब सारी केस रिलीज़ दी है तो तब सारे नहीं थे। मुजाहिद मकसूद बट जो शाह आलम का जो सा ताजर है वो भी नहीं था तब, 2-3 और नहीं थे बड़े बड़े। इन्होंने अपने मतलब के जो से थे ताजर उनको बुला के तो इम्प्लीमेंट करवा लिया, फैसला दे दिया कि ये हमने प्रेस रिलीज़ कर दी कि हम 9 बजे से लेकर 9 बजे की टाइमिंग कर रहे हैं। आधी कबीना थी ही नहीं उसमें। इससे अच्छा तो अनएक्सपीरियंस ही सही था, इमरान खान ही सही था। उसने कोरोना वायरस के अंदर कितनी अच्छी तरह मुल्क को चलाया है, पूरी दुनिया ने उसको माना है। और ये नून लीग ये जो से एक्सपीरियंस 30 साल से गवर्नमेंट करते आ रहे हैं, इनको पता ही नहीं इस चीज़ का। अपने आप को बड़ा एक्सपीरियंस कहते हैं ये, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कहते थे कि हम डॉलर जो था 170 पे हम 150 पे लेके आएंगे, 208-10 पे ले चुके हुए हैं। तो अब कारोबार इससे कितने मुतासिर हो जाएंगे जब रात को 9 बजे दुकानें बंद करना पड़ेंगी?
इतने मुतासिर तो लॉकडाउन में नहीं थे, कोरोना वायरस में नहीं थे जितने अब मुतासिर हो चुके हैं। कुछ महंगाई की वजह से लोग बड़े तंग आ चुके हुए हैं, क्योंकि बेसिक जो नेसेसरी चीज़ें ऑयल वगैरह, राशन वगैरह, वो नहीं लोगों का पूरा हो रहा था। ये तो बाद में लग्जरी आइटम है, ये तो इस पर तो लोगों ने बाद में आना है, फिर वो नहीं पूरी हो पा रही। तो पहले की निस्बत अब तकरीबन कितना कारोबार का लॉस हो चुका है, कितना नुकसान हो चुका है? पहले की जाहिर सी बात है ये कॉस्मेटिक की दुकान है, यहाँ पे लेडीज़ आती हैं, सामान लेके जाती हैं, तो पहले की निस्बत अब लेडीज़ कम आना शुरू हो गई हैं या जो लोकल ब्रांड्स हैं वो लेना शुरू हो गई हैं अब? जी, इम्पोर्ट पे तो पाबंदी लगा दी हुई है इन्होंने। देखिए, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को पहले स्टेबल नहीं किया, इन्होंने आते साथ ही जो है ना इम्पोर्ट बंद कर दी। इम्पोर्ट इन्होंने ऐसे बंद किए कि जैसे यहाँ पे इनकी बड़ी मिलें चल रही हैं, यहाँ पे हम सुई तक नहीं बना सकते, रॉ मटेरियल तक सब बाहर से आते हैं। लोकल वाले क्या कर लेंगे? लोकल वाले कब तक मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे? उनको भी रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना पड़ता है। एक टाइम आएगा कि उनको भी जो है ना मटेरियल चाहिए होगा, तो वो क्या करेंगे? तो ये कोई हल नहीं है इम्पोर्ट बंद कर देना। देखिए जी, हमारी गंदम, चीनी वगैरह जो यहाँ की पैदावार है वो ये बाहर से मंगवा रहे हैं, तो इन्होंने इम्पोर्ट बंद कर दी है। खुद ये क्या बनाते हैं? कुछ भी नहीं। ना इन्होंने किसानों को रिलीफ दिया, किसानों को रिलीफ दिया होता तो आज ये हाल ना होते। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अब ये बताएं कि आपने कह दिया है अपनी मनपसंद जो सदर हैं, जो काबीना है, उसको ये बुला के इन्होंने फैसला कर लिया है। अब इस पे एग्री वही लोग होंगे या आप लोगों को भी इस फैसले पे एग्री होना पड़ेगा? देखिए जी, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाना जानती है, हमें तो करना पड़ेगा। फिर वही बात, आगे जुर्माने करेंगे। हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट से, और तो हमारे पास कोई हल नहीं है ना मानने के अलावा। तो रात 9 बजे दुकानें अगर बंद की जाती हैं तो सुबह कितने बजे दुकानें खोली जाएंगी? तो दुकानदार कुछ अपने घर के लिए लेके जा सकते हैं? सुबह के टाइम तो कस्टमर नहीं होता, 5 बजे तक कस्टमर नहीं होता, 5 बजे तक कस्टमर नहीं होता। 5 बजे के बाद कस्टमर स्टार्ट होता है। हमारी दुकान का किराया जो सा 30,000 है, और बिल जो सा यूनिट 7 रुपये 8 रुपये बढ़ा है, तो उसके बाद हमारा 4 से 5,000 रुपये बिल आ जाता है। यानी कि हमें 40,000 रुपये दुकान का एक्सपेंस चाहिए। तो इतना आप पूरे महीने में कमा लेते हैं 40,000 के? आप दुकान के अखराजात के अलावा अपने घर का कैसे फिर गुजारा करते हैं? जी, पहले हो जाता था, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है इन्होंने पोर्ट पे पाबंदी लगाई है, अब नहीं होता। अब इसका फिर हल क्या होना चाहिए? जो से बेस करती है ना, सारी लग्जरी आइटम है इम्पोर्ट पे बेस करती है, क्योंकि हमारी जो है ना 70% आइटम इम्पोर्ट की है, 30% आइटम हम लोकल सेल करते हैं। इम्पोर्ट ही बंद हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? और वो हमारी नहीं, बहुत से कारोबार ऐसे हैं चाइना से जिनकी इम्पोर्ट है। हाल रोड चले जाएँ आप, हाल रोड में मोबाइल वगैरह बाहर से आते हैं, वो तो बिल्कुल डेड हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आप ये बताएं कि अब इसका हल क्या होना चाहिए? हुकूमत ने क्या करना चाहिए आवाम के लिए, दुकानदारों के लिए? ये है कि टाइमिंग जो है ना ईद तक डिले कर दें, ईद के बाद हम फैसले पे गौर करेंगे, ईद के बाद हम मान लेंगे, बकरा ईद तक हमारा सीज़न ना ख़राब किया जाए। सीज़न ख़राब ना किया जाए। अब सीज़न तो ख़राब, अगर ये 2 महीने के लिए पाबंदी आयद कर दी है 9 बजे तक की, तो इस पे अमल तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको पता है रेस्टोरेंट की टाइमिंग भी 11 बजे की कर दी है। आपको लगता है लाहौर ये अपने घरों में टिक सकते हैं रात को? जी, जब बाहर निकलेंगे 11:30 बजे सब कुछ बंद होगा तो फिर घर ही टिकना पड़ेगा। तो अमल इस पे कौन से लोग करेंगे? अमल करेंगे भी लोग कि नहीं करेंगे? अमल तो करना पड़ेगा, अमल तो करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ एंड पावर जो है ना गवर्नमेंट की होती है, वो अमल करवाना जानती है। वो दुकानदार तो मजबूर है, जो उन्होंने फैसला कर देना वो दुकानदार को मानना पड़ना है। तो इस पे आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट क्या करे दुकानदारों के लिए? इसके अलावा जो पंजाब की हुकूमत है उसके लिए क्या मज़ीद सहूलियात लेके आनी चाहिए मार्केटों के लिए? गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि अपना फैसला वापस ले को गौर करे इस पे फैसले पे। ये 9 बजे तक का फैसला है, ये हमें नामंजूर है, ये नहीं हम मानते। कम से कम कितने टाइम तक? ईद के सीज़न तक? ईद के सीज़न तक इसको डिले करें, फिर उसके बाद टाइमिंग चाहे 9 बजे तक कर दे, 9:30 बजे तक कर दे, वो हमें मंजूर है। तो रात को तकरीबन कितने बजे तक की आप टाइमिंग चाह रहे हैं ईद तक के? ईद तक कितने बजे तक टाइम होना चाहिए? ईद तक ओपन टाइम होना चाहिए, बकरा ईद के बाद जो है ना वो टाइम टेबल हमारा फिक्स कर दें, ईद तक टाइम टेबल फिक्स होना। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। हमारी आवाम जो है ये इस टाइम पे परेशानी का शिकार नज़र आ रही है। भाई साहब, आप क्या हुकूमत को पैगाम देंगे, क्या करे आवाम के लिए? हुकूमत को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये सब कुछ अब शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है, वही हमारा निज़ाम चेंज कर सकते हैं। उनको बस ये मैं कहना चाहूँगा कि आप बस इस्तीफ़ा दे दें, तो फिर ही कुछ सब चेंज हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इस्तीफ़ा देने से आपके जो 2 महीने की पाबंदियाँ वो तो ख़त्म नहीं की जा सकती हैं, वो फैसला तो वापस नहीं लिया जा सकता। इस्तीफ़ा दे देंगे ना तो फिर काफ़ी मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, तो जब लोग खुश होंगे तो फिर जो मर्ज़ी पाबंदी लगा दें उसकी खैर है। और तो अभी आवाम नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है।
ये बाहर निकल के तो देखेंगे, इमरान खान कहते थे ना कि अंडे टमाटर पड़ेंगे, इनको खुद को अंडे टमाटर पड़ेंगे अब। इन्होंने खान के पीछे लोग देखने और इनके पीछे लोग देखने। तो अब इस पे क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे हुकूमत को, जो नून लीग की हुकूमत है, इनको क्या कहेंगे मैसेज? नून लीग की हुकूमत को मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ से आए हैं वहीं जेलों में वापस चले जाएं, तो फिर ही कुछ बन सकता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। हमारी ये तो आवाम की राय है, क्योंकि इस टाइम पे जो दुकानदार हैं वो हमें परेशानी का शिकार ही नज़र आ रहे हैं। सुबह के टाइम जो गाहक हैं वो बाहर नहीं निकलते, शाम के टाइम अगर गाहक बाहर होते हैं तो दुकानें बंद की जाएंगी, मार्केट्स बंद की जाएंगी। लाहौर की 63 ऐसी मार्केट्स हैं जो रात को 9 बजे बंद करने का फैसला है। तो अब इस पर हमारे दुकानदार भाई कितना अमल कर रहे हैं, कितनी इनको मुश्किल होगी, आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। दुकानों का, मार्केटों का टाइम सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का कर दिया है, इससे कारोबार कितना मुतासिर होगा? बहुत नुकसान होगा। तो इसके अलावा जो है ये अगर कारोबार का नुकसान तो हो रहा है, इस टाइमिंग में आपको क्या लगता है कि पहले की तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, दुकानदार का गुजारा पहले की तरह होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो इसमें लोड शेडिंग का क्या आपको इशू आएगा? दिन में भी अगर लाइट जाएगी, रात को 9 बजे दुकानें भी बंद करना पड़ेंगी, तो उससे कितने मसाइल बढ़ जाएंगे? वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। नाले ये जोन सी हुकूमत आई है, किसी ना कम की हुकूमत है, ठीक है। लिहाजा इसके अलावा आप तेल देख लो, कितना बहुत महंगा हो गया। आवाम की ना इन्होंने बहुत लेनी की है। आपको फ़िलहाल न्यूज़ का आपको पता ही होगा कितना क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई हैं। काफ़ी खाने वाली चीज़ें भी महंगी। तेल देख लो कितना महंगा हो चुका है। अगर पेट्रोल पे बात आए, पेट्रोल काफ़ी महंगा, और काफ़ी चीज़ें महंगी हैं। चीनी, बच्चे की चॉकलेट महंगी हो चुकी है। बच्चे की चॉकलेट तक भी महंगी कर दिया है हुकूमत ने जी, 5 की चॉकलेट मिलती थी, अब 20 रुपए की डेयरी मिल्क मेरी है, 10 की बंद हो चुकी है। अच्छा जी, चलें आप ये बताएंगे इस पे हमारी हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, जो अभी रात सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का टाइम कर दिया है, इस पे क्या हुकूमत को पैगाम देंगे? ये हुकूमत को पैगाम देते हैं, इस्तीफ़ा दे दे, ठीक है। इमरान खान बेस्ट था, ठीक है। तो फिलहाल इनको चाहिए घर जाए, नहीं तो अपने भाई के पास चले जाए लंदन। तो आप इस्तीफे की डिमांड क्यों कर रहे हैं हुकूमत से? लोग तो कहते थे नून लीग की हुकूमत आएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि ये इस्तीफ़ा दे दें और वापस चले जाएं। बहुत बेहतर अभी हो रही है हुकूमत, ठीक है। इमरान खान चला सकता था, 3-3.5 साल में इमरान खान ने तब्दीली थोड़ी सी लाई थी, ठीक है। वो ऊपर का ओहदा सोच रहा है, ठीक है। नीचे वाला अभी फ़िलहाल ओहदा नहीं। आप चले जाए बाहर के मुल्क, कहीं भी चले जाए, इस टाइम पाकिस्तान की तरक्की बारे सोच रहे हैं। ये गए हैं बाहर जोन से भी मुल्क, उन्होंने साफ ना की है। हम आपको पैसे वगैरह कोई चीज़ नहीं दे सकते अभी फ़िलहाल, सोचेंगे। तो इमरान खान को तेल भी दे रहे थे, अगो गंदम भी दे रहे थे, काफ़ी चीज़ें दे रहे थे। सही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो आवाम है इस टाइम पे तकरीबन बहुत सारे लोगों की एक ही डिमांड है कि नून लीग की हुकूमत भी इस्तीफ़ा दे, अपने घरों को वापस जाए, कोई नई हुकूमत आए या PTI की हुकूमत वापस आ जाए और मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो जाएं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कारोबार का, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की टाइमिंग। तो आप टेलर हैं, 9 बजे तक आपको समझ में आता है टाइम के कारोबार पहले की तरह चल सकते हैं? नहीं जी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि सुबह के वक्त तो गाहक होता ही नहीं है, शाम के वक्त गाहक आता है। तो ज़ाहिर बात है हम लोगों ने मेहनत करनी है, जब मेहनत करेंगे तो टाइम तो चाहिए। ऊपर से ये और क्या कहते हैं लोड शेडिंग, बार बार घंटे बाद 2 घंटे बाद लोड शेडिंग होती है। अगर ये ना हो तो फिर भी गुजारा हो सकता है। हाँ, अभी तकरीबन 11:30-12 का टाइम हो चुका है, तो अभी तक दुकानें बंद हैं। तो ये रात को 9 बजे तक कैसे दुकानें फिर खुली रह सकती हैं? लोग इस पे अमल करेंगे, दुकानदार इस पे अमल करेंगे? मेरा ख्याल मुश्किल है। ये तो है, वो पुलिस वाले आएंगे, दुकानें बंद कराएंगे तो फिर बंद होंगे। वैसे तो हो नहीं सकती ये बंद। जैसे कोरोना में होता था? जैसे कोरोना में होता था, आते थे उठा के ले जाते थे हमारे लोग को। हमारे इस पे तो कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, दुकानें सील कर दी जाएंगी, जो अमल नहीं करेंगे जुर्माने उनको किए जाएंगे। तो क्या कहेंगे फिर इस पे? ये तो एक गरीब आदमी के लिए और मुश्किल हो गई। ये तो हुकूमत पर डिपेंड करता है ना। पहली हुकूमत फिर भी कुछ तामन करती थी, ये तो हुकूमत बिल्कुल तामन भी नहीं कर रही।
तो आए दिन कोई ना कोई टैक्स वगैरह भी लगाए थे। पिछले दिनों में 3-4 साल हुकूमत चली है, ये कूड़ा टैक्स वाले नहीं आए। अब ये आए हैं, इन्होंने हमारे से 600 रुपया ले लिया है कि ये कूड़ा टैक्स के पैसे दो। तो इस वजह से तो हुकूमत से यही अपील है कि हमें को रिलीफ दें, हमें दुकानें खोलने दें, कम से कम ईद तक तो खोलने दें ना। ईद के बाद अगर करना है तो इंशाल्लाह कर लें, हम इनसे तावन करेंगे। तो अभी तो ये भी जो मार्केट्स के सदर हैं लाहौर की, जो पंजाब की इंतज़ामिया है मार्केटों की, उनसे फैसला करके उनसे एग्रीमेंट करवा के ये फैसला किया गया है। तो अब आप लोग इस पे अमल करेंगे, दुकानदार मार्केटें इस पे अमल करेंगे मार्केटों वाले या नहीं? वैसे करेंगे तो कोई नहीं, लेकिन ये डंडे के जोर पे करवाएंगे। ये सीधी सी बात है। पुलिस वाले आते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि पुलिस वाले आते हैं, दुकानें बंद, शटर अंदर से बंदे उठा के ले जाते हैं। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? सड़कों पर निकलेंगे ना, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? सड़कों पे निकलना हल है? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुकूमत में, पिछली 2 हुकूमतों में ऐसा हो रहा है, बार बार लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। सड़कों पे निकलना हल है? पाकिस्तान का फ्यूचर अब सड़कों पे है तो नहीं, फ्यूचर सड़कों पे तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं मैडम? हम मजबूर हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। आपको पता 12 बज गए, यहाँ तक अभी तक कोई कस्टमर नहीं, किसी किस्म का कोई कस्टमर नहीं। ये जो लोग बैठे हैं, मेरे पास आदमी बैठे हैं, तो काम कर रहे हैं। ये भी ऐसा अगर टाइम मिलेगा तो काम करेंगे ना, अगर टाइम नहीं तो कैसे काम करेंगे? हुकूमत से हमारी यही अपील है कि थोड़ा रिलीफ दे। इतनी महंगाई होगी, इतनी ज़्यादा महंगाई होगी कि हम लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। कम से कम कितने दिन अभी और आपको ये ओपन टाइम होना चाहिए आपके लिए? हाँ जी, मैंने आपको पहले बताया ना, कम से कम ईद उल जुहा तो निकलने दें। हम लोग मजदूरी कर लें, बाद में कर लें, 2 महीने कर लेंगे इंशाल्लाह। कितना टाइम होना चाहिए तकरीबन रात तक? रात के तकरीबन 11 बजे तक दें, तो 11 बजे तक होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। काम भी करेंगे। और हाँ, ईद का सीज़न है ना, जिस वजह से हम लोग ये कह रहे हैं, अगर ईद का सीज़न ना हो तो कोई ऐसी बात नहीं, यही महीना होता है काम करने के लिए, 1 महीना। फिर सारा साल ऐसे ही होता है, कोई आ गया ठीक है, नहीं आया ना सही। तो ये टाइम की वजह से हम लोग परेशान हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। हुकूमत से ये अपील है कि ये आप इस पे हुकूमत को क्या कहेंगे? मार्केटों के सदर को क्या कहेंगे? जो पंजाब की हुकूमत है, वज़ीर आला साहब है, उनको क्या कहेंगे? अवाम के लिए क्या करें? अवाम के लिए कि यही कहना, रिलीफ देना हमें हर चीज़ में। लेंगे तेल वगैरह इतना महंगा हो गया, घी वगैरह इतना महंगा, कहाँ से लें? अगर तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तेल इस वक्त 234 रुपये लीटर है, जो तकरीबन 1.5 महीना पहले 150 था। अब तो अभी तो कह रहे हैं कि इसी महीने में, अगले महीने तक तकरीबन ये 300 से ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये सही फैसला कर रहे हैं? मेरा ख्याल गलत कर रहे हैं। अवाम तो फिर यही ना, डाके मारेंगे, छुरियाँ मारेंगे एक दूसरे को, फिर ये गुजारा होता है। वैसे गुजारा हो नहीं सकता। किसी के पास कुछ होगा तो कोई डाका मारेगा, उसको कुछ मिलेगा ना। जब होगा ही किसी के पास कुछ नहीं तो क्या करेंगे लोग? क्या करें? वो भूखे सड़कों पर मरेंगे और क्या करेंगे? इनको बदले में देंगे, और इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। किसी का गिरमन तो नहीं पकड़ सकते, हुकूमत के साथ लड़ क्यों नहीं सकते? तो आपको इस चीज़ का पता है, मजदूरों के लिए भी जो बजट पेश किया गया था, उसमें मजदूरों के लिए 2-2 हज़ार रुपये रखे गए हैं महाना। आपको क्या लगता है, वो 2 हज़ार रुपये अवाम के लिए मददगार साबित होंगे? अगर आपको 2 हज़ार रुपये मिलते हैं, आप उसका क्या लेंगे? 2000 मिलेंगे कैसे? ये तो बातें उनकी कहने के, हमेशा ये बातें करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे। इससे पहले जो हुकूमत है वो 12-12 हज़ार रुपये दे रही थी। तकरीबन इधर काफ़ी लोगों को मिले हैं, किसी को मिले किसी को नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हमें 3-3 महीने का बिल भी नहीं हम लोगों ने दिया। या पिछली हुकूमत ने हमें इसका रिलीफ दिया था, 3 महीने का हम लोगों ने बिल नहीं दिया। तो हमारे सुनने में तो ये आ रहा है कि लोग कहते हैं जब हमें 2 हज़ार मिलेंगे हम उसका जहाज़ ले लेंगे, कोई बड़ी चीज़ ले लेंगे। आपको लगता है लोग ले सकते हैं? वो तेल ही लेने तो बड़ी बुरी बात है, जहाज़ कहाँ से ले लेंगे? तो उसका पेट्रोल कितने दिन चल सकता है जो हुकूमत 2 हज़ार रुपये दे रही है? उसका तो 1 हफ्ते चलेगा, और क्या कितना चलेगा? 2000 का तेल कितना आएगा? 7-8 लीटर आएगा, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता। तो घर का कोई सौदा राशन वगैरह आ जाएगा कुछ के नहीं? नहीं, कहाँ आएगा? वो जब आपको बोलते ना 600 रुपये घी है, 600 रुपये घी है, तेल है, इतना महंगा कहाँ से खरीदेंगे? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ये अवाम के लिए जो है ये एक ड्रामेबाजी बना के रख दी है सारी। जो पिछली हुकूमत थी तब से लेके अब तक हम एक ही मसला देखते आ रहे हैं। हमारे दुकानदार भाई भी बड़े मुश्किल में हैं, सिर्फ इसी वजह से एक कि टाइमिंग का पहले कोविड की वजह से इशू था। अगर अब ये कोविड का मसला सॉल्व हुआ है तो अब हुकूमत ने एक बिजली बचत प्लान बना के अवाम के लिए एक नई मुश्किल पैदा कर दी है, टाइमिंग रात 9 बजे तक करके। इस पे हमारे दुकानदार भाइयों की राय ले रहे हैं। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और लोगों से भी जानते हैं और लोगों को किन किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब हुकूमत की जानिब से
फैसला किया गया कारोबार की टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक करने का। आपको क्या लगता है ये दुकानदार भाइयों के लिए, मार्केटों वालों के लिए ये फैसला बिल्कुल सही है? छोटे दुकानदारों के लिए तो फैसला बिल्कुल सही है, बड़े जो दुकानदार हैं उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी मार्केट में ये है, ये 8:30 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, कारोबार ख़त्म हो जाता है इसमें, तो 9 बजे ठीक बेहतर है। कोरोना में भी तो 7 बजे बंद हो जाती, 6 बजे बंद हो जाती थी, तो कारोबार माशाल्लाह चला था लोगों का, इसलिए कि लोगों को पता है कि अभी जल्दी मार्केटें बंद हो जाती है, वो जल्दी खरीदो फरोख्त करके चले जाती हैं। तो ये 9 बजे तक मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक टाइम उन्होंने दिया है, और ये होना चाहिए 9 बजे तक। ये नहीं कि इसी एक माह के लिए, ये मुस्तकिल इनको कर देना चाहिए कि 9 बजे तक जो छोटी मार्केटें हैं उनको 9 बजे तक कर दें, बड़ी मार्केटें हैं उनको 10 बजे तक करके क्लियर कर दे करें, ताकि इसके मुल्क की जो पैदावार बत्ती की जो लोड शेडिंग है वो कम हो हमारी, और पेट्रोल भी वो हमारा जो है सस्ता होगा, इसी पे तक लोगों का जो आना जाना पड़ना है वो कम हो जाएगा। सही है। आप ये बताएं कि बिजली के बचत के लिए ये प्लान बनाया गया है, आपको क्या लगता है इसमें जो 12 घंटे की टाइमिंग दी जा रही है इसमें लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, इनको लोड शेडिंग फ्री बनाया जाएगा? मेरा ख्याल है कल से लेके आज तक तो कोई लोड शेडिंग नहीं हुई, बिल्कुल लोड शेडिंग से अपना मुस्तना है, अभी तक तो कोई नहीं उन्होंने लोड शेडिंग की। हालांकि आज से शुरू है ये ऑर्डर जो है ना 9 बजे का, आज से शुरू है, लेकिन कल से लोड शेडिंग नहीं हो रही। जब होती थी पिछले दिनों तो काफ़ी लोड शेडिंग थी, फिर उसके बाद आई कि घंटे की लोड शेडिंग जाती थी, 3 4 5 घंटे लाइट आती थी, फिर चली जाती थी, 11 बजे जाती थी, 12 बजे आती थी, फिर 2 बजे करीब जाती थी, 3 बजे आती थी, फिर इस तरह का शाम को जाती थी, लेकिन 2-3 दिन से कोई लाइट, अभी तक तो कोई लाइट नहीं जा रही। मेरा मसला को हल हो रहा है इंशाल्लाह ताला, कहते हैं कि मज़ीद आगे अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन कुछ दुकानदार भाई तो ये कह रहे हैं कि हम इस पे अमल नहीं करेंगे, हम 9 बजे के बाद भी दुकानें खुली रखेंगे। उस पे तो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मज़ीद जो है ये इन पे कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए, इनको जुर्माने किए जाएं। तो ये क्या दुकानदार वाले अब कोऑपरेट करें या फिर हुकूमत वाले टाइम बढ़ा दें? नहीं, दुकानदार लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, अपना सिस्टम के साथ चलना चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान में वो 9 बजे का टाइम रखा तो होना चाहिए। कोई बात नहीं, महीने 2 महीने की कोई बात नहीं है, इतना कमाया। कोरोना में भी तो इन्होंने किया था ना, 6 बजे बंद किया था, उस वक्त भी तो नुकसान था ना। तो ये तो फिर 9 बजे है, 8 बजे नहीं है, 7 बजे नहीं है, ये 9 बजे है। 9 बजे बहुत फैसला ठीक है इनका, मियाँ शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज शरीफ का, ये हमें पसंद है। तमाम मैं अपने ताजर भाइयों, बड़े जो दुकानदार ताजर भाई हैं, आजम अपना हार्ड रोड वाले हो गए, हफीज़ सेंटर, इनसे भी गुजारिश है कि वो हुकूमत का साथ दें, और इंशाल्लाह ताला जब ये ख़त्म हो जाएगा, सिलसिला ख़त्म होगा जो पिछली हुकूमत कर गई हमारे लिए, तो वो मसला जब ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ये सब ठीक होगा। फिर आप 10 बजे 12 बजे तक खोलें दुकानें, कोई नहीं, लेकिन कम से कम से 2-3 माह के लिए जरा रिलीजम दे, 10 बजे तक, अपने 9 बजे तक दुकानें बंद कर ले करें। रिक्वेस्ट है हमारी अपने ताजर, अंजुमन ताजर भाइयों से। बिल्कुल जी, रिक्वेस्ट ही की जा सकती है। ये एक और अंकल है, इनसे बात करते हैं। अंकल जी, कहा जा रहा है कि 9 बजे तक की जो टाइमिंग है ये बिल्कुल ठीक है, कहा जा रहा है 9 बजे तक की जो टाइमिंग है ये बिल्कुल ठीक है। ये टाइमिंग इस लिहाज से ठीक है कि जैसे पहले भी हमारे भाट साहब अर्ज़ कर चुके हैं कि जब कोरोना के दिन थे ना तो 6 बजे तक टाइम किया गया था, तो कस्टमर जो था, लेडीज़ ज़्यादा मोस्टली ख़रीदारी करती हैं, तो वो ख़रीदारी करने के लिए पहले आ जाती थी। बल्कि जो मैं एज ए दुकानदार कहता हूँ कि जो हमारी सेल अगर एवरेज 30,000 थी, तो वो उन दिनों में 35,000 हो जाती जब टाइम कम किया गया, क्योंकि कस्टमर आ जाता था, वो जिस शॉप पे गया उन्हें पता था कि आगे पता नहीं चीज़ मिलनी कि नहीं, इसी शॉप से ख़रीदारी कर लें। तो दुकानदार का बिज़नेस इफेक्ट नहीं का होता इससे, टाइमिंग से। सिर्फ ये है कि जैसे हुकूमत की पॉलिसी है उसके साथ तावन करना चाहिए, चाहे छोटे ताजर हैं, बड़े ताजर हैं। और ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये मोस्टली एरिया ऐसा है कि जहाँ टाइमिंग ऑलरेडी 9 बजे की थी। ये ज़्यादा इफेक्ट होगा लिबर्टी वगैरह, जिधर लाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन एरियो में उन्हें चाहिए कि टाइमिंग 1 घंटा उनको इजाफा दे दे, 10 बजे का कर दे, ताकि उनका ऑलरेडी टाइमिंग रात की 12-1-2 बजे तक टाइम होता है। तो इन एरिया में ये पहले भी टाइमिंग 9 बजे तक थी। जो छोटे दुकानदार कुछ बैठे रहते हैं वो भी इसके साथ टाइमिंग के साथ तावन करेंगे इंशाल्लाह। कोविड में तो कहा जाता था 7 बजे दुकानें बंद की जाएं, 6 बजे की जाएं, लेकिन अब तो नॉर्मल डेज है, आगे ईद भी आ रही है, ईद का सीज़न है, तो भी थी ईद उन दिनों में भी थी। मैं यही बता चुका हूँ कि सेल दुकानदार की कम नहीं होती, ज़्यादा होती, टाइम कम करने से भी। ये हमारा तजर्बा, ये सामने शॉप है, कस्टमर को पता होता है ना, जैसे कस्टमर को टाइम फ्री है कि ये बाज़ार 9 बजे बंद होता है तो कस्टमर 7 बजे आ जाता है घर से। जब पता होगा कि 6 बजे बंद होता था तो कस्टमर 4 बजे आ जाता था। तो ये कस्टमर को जब पैगाम जाएगा तो वो इंशाल्लाह वो भी तावन करेंगे।
और हमारे बाज़ार की टाइमिंग ही 9 बजे है। तो हुकूमत का जो भी लायामल होता है उसके साथ हर हुकूमत के साथ ताउन होना चाहिए। पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए हो रहा है ये काम। बिजली की बचत इससे जो कह रहे हैं प्लान बनाया गया है, आपको लगता है उससे लोड शेडिंग खत्म हो सकती है? ये बिजली की लोड शेडिंग, ये देखें मौसम भी बेहतर हो गया, इन दिनों में बारिशें हुई हैं, डैम में पानी आएगा और बिजली की जो पैदावार है उसमें बेहतरी आएगी, तो बिजली लोड शेडिंग वैसे भी अब कम हो गई 3-4 दिन से, मौसम की बेहतरी की वजह से भी। जब आगे गर्मी बढ़ेगी तो वो फिर हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ जैसे हमारे हालात होते हैं, जेब में खर्च कभी कम हम करते हैं कभी ज़्यादा करते हैं। गवर्नमेंट के पास भी जैसे तकसीम करनी है उन्होंने बिजली, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अब मुश्किल हालात तो हैं, महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, ऑयल की प्राइस बढ़ने से, कपड़ों की प्राइस, हर चीज़ की, डॉलर भी आपके सामने कहाँ जा रहा है। तो लेकिन ये हुकूमत को मैसेज भी है, पैगाम भी है, रिक्वेस्ट भी है कि जो बिजली की लोड शेडिंग के अलावा जो मेन मसला महंगाई है, गरीब बंदे की पहुंच से बाहर हर चीज़ होती जा रही है। तो हम कोई चीज़ बेच रहे हैं 600 की, अब वो में मैसेज आगे मिल रहा है 700 करें। 700 करने से कारोबार इफेक्ट होगा, तो इनकी प्राइस को कंट्रोल किया जाए, जो डॉलर है इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है पेट्रोल की कीमतें मजीद इसी महीने में बढ़ा दी जाएंगी, जो कि 300 रुपये से ऊपर जाएंगी। ये बहुत बर्डन है, ऑलरेडी 70-80 रुपये लीटर बढ़ चुका है, तो मज़ीद आवाम बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि हम खुद भी सपोर्ट करते हैं नून लीग को। हमारा मैसेज है इनको कि इतना बोझ ना डालें। ठीक है, अब IMF से मुआहदे जिसने भी किए हैं, अब गवर्नमेंट उस पर अमल दरामद कर रही है, लेकिन कुछ लिमिट रखें कि इससे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। कोई भी इंसान है, अगर उस पर कितना बोझ डालेंगे वो उसकी लिमिट है, और जब लिमिट से क्रॉस करेंगे फिर बेरोज़गारी तो ऑलरेडी है, जिससे खुदकुशियाँ, ये चीज़ें माशरे में आना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर है कि पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया जाए। अब यही पैगाम है गवर्नमेंट से कि इसको महंगाई को मेन कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल जी, ऐसे ही अगर महंगाई कंट्रोल होगी तो उससे तकरीबन पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है उसके मसाइल तो बहुत सारे हल हो सकते हैं। ये हमारे एक दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद थे जो खुद एक्सपीरियंस से ये बात कह रहे हैं कि पहले की निस्बत अगर टाइमिंग एक लिमिट में कर दी जाए तो उससे दुकानदार का नुकसान नहीं होता, बल्कि दुकानदार की जो आमदन है उसमें इजाफा होता है। अब ये बात अगर इन्होंने एक्सपीरियंस से की है, इनके साथ ऐसा हुआ तो इन्होंने इस तरह से बात की है, क्योंकि कोविड में भी बिल्कुल यही सीन था कि बहुत ज़्यादा पाबंदी कर दी थी। ओवरऑल पाकिस्तान में टाइमिंग 6 से 7 बजे तक की कर दी थी। अब 9 बजे तक की टाइमिंग, अब इस पर कितना अमल दरामद करवाया जाता है ये तो आवाम से जानते हैं, हमारी आवाम कितना कोऑपरेट करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र लगा आप। हुकूमत ने दुकानदारों के लिए एक मुश्किल बना दी है, मुश्किल सा फैसला कर दिया। अब ये अच्छा है कि बुरा है, ये आप बताएं। रात 9 बजे तक का टाइम कर दिया है मार्केटों का, दुकानों का। आपको क्या लगता है कि इससे बेहतर होगा, आवाम के लिए बेहतरी आएगी, कुछ बिजली की बचत हो सकती है? बेहतरी तो कुछ नहीं, कारोबार वैसे पहले ही नहीं है, महंगाई इतनी है, कारोबार पहले ही नहीं है। जब से हुकूमत आई हुई है कारोबार वैसे नहीं हो रहे, महंगाई इतनी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब टाइम और शॉर्ट कर दिया है, जो कारोबार थोड़े बहुत शाम को निकलते थे अब कारोबार और नहीं होंगे। अवाम पहले परेशान है, अब अवाम और परेशान हो जाएगी। तो इस तरह आप नॉर्मली दुकानें कितने बजे पहले बंद करते थे? नॉर्मली अपनी मर्जी 11 बजे भी हो जाती थी, 10:30, 10, 11 जितने में मर्जी इसकी टाइमिंग होती थी। तो फिर तो इतना मुश्किल कोई नहीं है, 1.5-2 घंटे का फ़र्क होगा अगर 11 बजे भी बंद होती है। इसी टाइम तो कस्टमर का टाइमिंग होती है, मगरिब के बाद कस्टमर निकलता है। सारा दिन तो गर्मी होती है, शाम के टाइम कस्टमर निकलता है, वही टाइम कस्टमर का होता है। बस ये जब से आए हैं कारोबार बस ऐसे ही है, कारोबार है बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल देखे 3 हफ्तों में उन्होंने 85 रुपीज़ बढ़ा दिए हैं, तो समझ नहीं आ अभी तो कहा जा रहा है पेट्रोल इसी महीने में 300 रुपये से ऊपर हो जाएगा, तो इससे कितनी मुश्किल और हो जाएगी? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मुश्किलात का सामना तो पहले भी कर रहे हैं, अब आगे भी करेंगे, क्या करें। लेकिन आप तो हंस रहे हैं, मुझे लगता है आपके हालात बहुत बेहतर हैं। बेहतर इम्पोर्टेड हुकूमत से हम ज़रा मजबूर हो के ज़िंदगी गुजारे, और क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो यही आप किसके सपोर्टर हैं, किसका सपोर्ट करते हैं? इमरान खान जिंदाबाद। तो वो तो अब आजकल माशाल्लाह से सड़कों पे निकल रहे हैं, आवाम को लेके जाते हैं आप भी? हाँ जी, हम भी जाते हैं। अगर कल भी गए हुए थे, लिबर्टी गए हुए थे। दुकानें बंद करके फिर नहीं दुकानों का नुकसान होता? अगर एक हुकूमत टाइम की पाबंदी कर देती है तो उसका नुकसान हो जाता है, सड़कों पे निकलने से नुकसान नहीं होता? देखिए, अगर आज हम अपने हक के लिए नहीं ना निकलेंगे तो कल के लिए हमारे मुस्तकबिल जो है वो और ख़राब हो जाएंगे। आज पहले ही ख़राब हुए हैं, कल को और ख़राब हो जाएंगे।
लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल सड़कों पे भी तो नहीं है ना, जिस तरह आवाम निकलती है सड़कों पे। ऐसे ही है, लेकिन हमें इमरान खान के अंदर अपना मुस्तकबिल नज़र आता है। वो एक ईमानदार लीडर है, खुददार कौम बनाना चाहता है, ईमानदार है, हम उसके साथ हैं, भरपूर उसके साथ हैं। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। आप रात को 9 बजे दुकान बंद करेंगे आज से कि नहीं करेंगे? ज़ाहिर है सबके साथ है, अब क्या करें, मजबूरी है, करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करेंगे तो फिर तो जुर्माना होगा, तो फिर जुर्माना दे सकते हैं अगर ना करें तो? नहीं, जुर्माना तो नहीं दे सकते, तो इसलिए दुकान बंद करनी पड़ेगी मजबूरन, ये बात है। नून लीग की हुकूमत को क्या मैसेज देंगे जिन्होंने एक ये नया फैसला करके पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोविड के बाद अब दुकानों की पाबंदी का टाइमिंग की कर दी है, तो इस पे क्या कहेंगे आवाम को, हुकूमत को? हुकूमत को तो यही कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, ये गलत है। शहबाज शरीफ हुकूमत उनकी बात तो एक ही है ना, बेस तो नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ अब है, तो अब यही आपको लगता है नवाज शरीफ पसंद थे जो अभी तक याद है? नहीं, पसंद नहीं तो शुरू से नहीं पसंद है, शुरू से ही ना पसंद है, शुरू से इमरान खान पसंद है। अल्लाह का शुक्र है, और उसकी चॉइस पे हमें पूरी उम्मीद है, हम उसकी चॉइस। अगर आपको पसंद है, उनकी पहली हुकूमत आई थी उसमें महंगाई तकरीबन बढ़ती जा रही है, तब से ज़्यादा आवाम जो है ये परेशानी का शिकार नज़र आती है। अब तो ये कहा जाता है पिछली हुकूमत के मुआहदे हैं जो अभी की हुकूमत पेट्रोल बढ़ा रही है, कीमतें बिजली की बढ़ा रही हैं, तो इस वजह से ये तो कहा जाता है ये पिछले मुआहदे थे जिनकी वजह से ये किया जा रहा है। अगर ये कह रहे हैं ना कि ये इमरान खान के ही मुआहदे किए हुए हैं, तो इमरान खान को रहने देते, क्यों आए हैं? फिर वो जिम्मेदारी भी लेता है इमरान खान, ठीक है ना। इमरान खान के ऊपर अगर कह रहे हैं कि इमरान खान ने किया सारा कुछ, तो इमरान खान को रहने देते, क्यों आए हैं? फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है इमरान खान कि मैंने ही वजह से ही है। अब अगर इमरान खान ने महंगाई की है तो उसने अवाम को रिलीफ भी तो दिया ना, सेहत कार्ड दिया उसने अवाम को, उसके बाद पनाहगाह बनाई है, लंगर खाने खोले हैं, उसके बाद डैम बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब तो तकरीबन वो सारा कुछ बंद होता जा रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में तो सेहत कार्ड चल रहा है, ये पंजाब में बंद हुआ है क्योंकि पंजाब में उसकी हुकूमत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में है तो वहाँ उसका सेहत कार्ड अभी भी मौजूद है, यूज़ हो रहा है। तो क्या फिर आपको लगता है खान साहब ने वापस आना चाहिए? इंशाल्लाह आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, वो आएंगे। अब हमारी उम्मीदें इमरान खान के साथ ही हैं। तो अगर खान साहब वापस आ जाते हैं, लोड शेडिंग इतनी ही होती है, तो अगर उन्होंने टाइमिंग की पाबंदी कर दी, आप फिर भी इसी तरह से नाराज़ होंगे हुकूमत पे, खान साहब पे? नहीं, नाराज़ क्यों होना है, हमें पता ना कि जब हमें रिलीफ कहीं ना कहीं से तो रिलीफ मिलेगा तो हम खुश हो के करेंगे फिर ये काम, जो इमरान खान कहेंगे हम उनके साथ हैं। तो अभी नून लीग की हुकूमत को फिर बताएं कि वो आपको कहाँ पे रिलीफ दें जहाँ पे आप ये 9 बजे दुकानें बंद करके भी खुश हों। इनको महंगाई कम करनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई आम। सबसे ज़्यादा महंगाई की चीज़ों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसकी कीमतें कम करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा देखें घी महंगा है, पेट्रोल महंगा है, जिसकी जो ज़्यादा मेन चीज़ें हैं वो पेट्रोल है। आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल इतना महंगा है कि आम बंदा परेशान है, रिक्शा ड्राइवर हो गया, कोई आम पर्सन वो बहुत परेशान है, उनका कारोबार तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो फिर कोई ना कोई मुश्किलात के साथ सामना करके हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो के बेचारे क्या करेंगे जिनका काम ही पेट्रोल के साथ है। पेट्रोल डलवाएंगे तो काम करेंगे, अब वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं तो उनको कस्टमर नहीं देता, तो वो बेचारे कैसे गुजारा करेंगे? गरीब आवाम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। हमारी जो गरीब आवाम है ये इस टाइम बहुत परेशानी का शिकार है, सिर्फ इसी वजह से पेट्रोल महंगा है, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। ये हमारे भाई साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, खान साहब के काफ़ी सपोर्टर हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे थे उनकी, लेकिन आवाम कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपने हक़ के लिए भी बोल रही है, कहीं ना कहीं अपने हक़ के लिए सड़कों पे भी निकल रही है, लेकिन सड़कों पे निकलना किसी भी मसले का हल नहीं होता। सड़कों पे निकलना ठीक है, किसी हुक्मरान के साथ निकलते हैं, किसी जो हुक्मरान है उनके पीछे निकलें, सही है, अपने हक़ के लिए भी निकलना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से हुकूमत के जो फ़ैसले हैं उनके ख़िलाफ़ निकलना, अब हुकूमत ने आज की जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कुछ सोच समझ के ही इस चीज़ का फ़ैसला किया था कि रात 9 बजे दुकानें बंद की जाएँ। अब इस पर हमारे दुकानदार भाई कितनी इस फ़ैसले की हमायत कर रहे हैं, कितने इस पर डिसएग्री हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पंजाब हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से एक नया फ़ैसला कोविड के बाद दोबारा से दुकानों की, मार्केटों की टाइमिंग पे पाबंदी कर दी है। रात 9 बजे दुकानें बंद होंगी, मार्केटें बंद होंगी। आप इस पे एग्री करते हैं कि हुकूमत का ये फ़ैसला ठीक है, बिजली की बचत हो सकती है इससे? पहले तो देखा जाए तो ये फैसला है ही गलत,
वो इस वजह से कि आगे कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी हो चुकी है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा। अब आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ सुबह से, अभी 10-15 मिनट बाद लाइट चली जाएगी, उसके बाद 1 घंटे बाद लाइट आएगी और 9 बजे हम दुकानें किस तरह बंद कर दें? दुकानें बंद करते हैं तो कारोबार कोई नहीं है, हमारा वैसे ही फारग है, बिल्कुल काम कोई भी नहीं है। कारीगर जो थे वो भी भाग गए हैं कि जी हम कहाँ से हम खाएं। इस वजह से जो उनसे ये गलत फैसला है, नहीं होना चाहिए। गरीबों का सोचें, ये अपना सोच रहे हैं, गरीबों का नहीं ये सोच रहे। तो अगर जो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की टाइमिंग कर दी है, इन 12 घंटों के दरमियान में अगर लाइट रही जाती तो फिर आप इस पे एग्री करते हैं कि फिर ये हुकूमत का फैसला ठीक है? हाँ, ये ठीक है फिर कि अगर लाइट जो ना जाए तो फिर तो मानी जा सकती है कि चलें भी 9 बजे बंद कर दे बंदा। अब जो लाइट बीच में 3-4 घंटे 5 घंटे चली जाएगी तो क्या काम करेंगे हम? हमारा तो बिल्कुल ही पटा बैठ गया। जब से ये लोग आए हैं कुछ भी नहीं कारोबार रहा, कुछ भी नहीं है। परेशानियां इतनी हो चुकी हैं कि अब तो घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हो रहा है। यही सोच सोच के परेशान है कि क्या करें, किस तरह निज़ाम चलाएं। अभी तो आगे ईद का सीज़न है, ईद के सीज़न में भी अगर आपके पास जो ग्राहक हैं वो नहीं आएंगे, आपके पास कारीगर नहीं होंगे, तो आप तो टेलर हैं, आपका काम कैसे चलेगा फिर? मैं वही कह रहा हूँ ना कि कारीगर भाग गया और काम हमारा है, ये नहीं कि नहीं है, काम नहीं है। लाइट की परेशानी से अब इतने पैसे नहीं है कि बंदा बैटरी ले, यूपीएस ले, और आगे से सीज़न शुरू हो रहा है और ऊपर से ये 9 बजे का टाइमिंग, तो ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ईद के बाद हो जाए तो चलो फिर भी कुछ समझ आती है, मगर अब ये काम के दिन है और अब ये हरकतें शुरू हो गई हैं तो बहुत परेशान हो गए हम तो लोग। इससे कितना नुकसान होगा ईद के दिनों में? ईद का सीज़न नहीं लगेगा, कितना नुकसान होगा? मज़ीद कितनी परेशानियां बढ़ जाएंगी? क्योंकि आगे अभी मुहर्रम भी आ रहे हैं, उसमें तो काम बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगा ना, तो फिर कितनी मुश्किल होगी अभी ईद के दिनों में? अभी तो है मुश्किल, बहुत ज़्यादा अभी भी है, क्योंकि पिछले दिनों में काम बिल्कुल नहीं था। अब ये काम थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है तो लाइट की परेशानी है, लाइट का रोला है। अब वो क्या करें, हम तो तंग आ चुके हैं इस टाइम। इससे तो बेहतर वो इमरान खान ही था कि कम से कम ये तो पता था ना कि लाइट नहीं जा रही है, और 2000 रुपया दे रहे हैं लीव्स, जो मेरे से फिर कुछ सुनते हैं 2000 रुपये में क्या बनता है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं हम 2000 में जहाज ले लेंगे, हम बहुत बड़ा कारोबार शुरू कर लेंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या लेंगे 2000 रुपए? मैं तो सोच रहा हूँ ये बिल्डिंग ही खरीद लूँ, क्योंकि 2000 रुपये में ये बिल्डिंग आ जाएगी आराम से, कोई बच भी जाएंगे मेरे पास थोड़े बहुत, ताकि मैं अपने बच्चों का कुछ निज़ाम चला लूँ या उन्हें लंदन वगैरह भेज दूँ कहीं बाहर के मुल्कों में। तो लंदन भेजने से बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा? बस फिर यही है ना, जितने 1000 रुपये वो दे रहे हैं तो उससे इतने ही दूर जा सकते हैं ना। अब वो क्या करें, वो पूरी दुनिया तो नहीं फिरा सकते फिर। इस वजह से ये नहीं, बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कि आवाम का सोचें। आवाम तो बिल्कुल ही मर गई है इस टाइम, कि एक वक्त खाते हैं एक वक्त नहीं खाते। सोच सोच के ये परेशान हो गए कि क्या करें, हम कहाँ जाएं। अब घर जाते हैं तो घर बच्चे बीवी लड़ती है कि पैसे दो, हफ्ते में क्या कमा रहे हो, क्या दे रहे हो। दुकान पे आते हैं तो बत्ती नहीं होती है, तो हम इधर परेशान हैं, उधर घर जाए तो घर परेशानी है। इसने तो हमें मार के रख दी है, गरीब आदमी मर गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे क्या आपको लगता है कि नून लीग की हुकूमत जो है, इससे हुकूमत नहीं ठीक हो रही, हालात नहीं बेहतर हो रहे? जो साबिका हुकूमत पीटीआई की थी उसमें कुछ हालात बेहतर थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। पंजाब हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से एक नया फैसला कर दिया। कोविड के बाद दोबारा से दुकानों की, मार्केटों की टाइमिंग पे पाबंदी आ गई है। रात 9 बजे दुकानें बंद की जाएंगी। इस पे आपको क्या लगता है, कारोबार का कितना नुकसान होगा? जो दुकानदार हैं, मार्केटों वाले हैं, वो इस पे अमल करेंगे? बहुत मुश्किल है, इन्होंने ज़बरदस्ती करवाना है, क्योंकि लाइट पहले ही नहीं है। कारोबार बिल्कुल ऐसे है कि जैसे काम कभी शुरू किया ही नहीं है इंसान ने। इस वजह से अगर ये समझते हैं कि लाइट कारोबार बंद करवाने से अगर बिजली बचा लेंगे, ये तो इनकी अपनी सोच है ना। अगर वो कारोबार के हिसाब से देखा जाए तो पिछले टाइम ही कारोबार होता है, पिछले टाइम थोड़ा सा कस्टमर निकलता बाहर, उस हिसाब से थोड़ा बहुत काम करते हैं। वरना हमारे हिसाब से तो जो ये आए हैं हुक्मरान, इनकी सोच अजीब ही है।
उस हिसाब से ये बिजली बचाना चाहते हैं तो बचा लें। आपको लगता है बिजली की बचत होगी? कहा जा रहा है तकरीबन 360 मेगावाट बिजली की बचत हो सकती है, तो आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा? कैसे हो सकती है? अगर कारोबार बंद करके हो सकती है तो फिर ये तो अजीब ही इनकी सोच है ना। अगर कारोबार हम लोग करेंगे, पैसे हमारे पास आएंगे तो बिल देंगे ना। ये बंद का बिल दे रहे हैं हम लोग। पहले कारोबार करते थे तो बिल हमारा ऐसे था कि बिल्कुल मामूली सा था। अब कारोबार बंद होने की वजह से बिल ऐसे दे रहे हैं कि डबल क्या 3-4 गुना ज़्यादा हो गया है। इस हिसाब से इनकी सोच पे हमें आ रही है कि ये क्या सोच कर आए हैं। इनकी सोच समझ से बाहर है ना। अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम लोग। बिजली की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अभी दोबारा से कहा जा रहा है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। इसी महीने के आखिर तक तकरीबन 300 रुपये से ऊपर जाएगा पेट्रोल। तो आपको क्या लगता है बिजली की कीमत में दोबारा से इजाफा होगा पेट्रोल के साथ? वो तो बिल्कुल है, वो तो होगा, वो तो हमें नज़र आ रहा है ना। अगर ये देखें ना, जो जिससे बिजली बना रहे हैं, पेट्रोल से बना रहे हैं, याद हो ना कि पानी से बन रहा हो तो वो बात अलग है। लेकिन जब पेट्रोल से बिजली बना रहे हैं तो वो तो लाजमी ऊपर जाएगा ना बिजली के। हर रोज़ बिजली का ये होता है कि कभी 5 रुपये बढ़ा दिए, कभी 7 रुपये बढ़ा दिए, कभी ये 1.5 रुपये बढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से हमें तो नहीं लग रहा है कि ये अभी ये इतनी जल्दी ये रुकेगी महंगाई। ये डबल होगी, इससे ज़्यादा डबल होगी। महंगाई तो नहीं रुक रही, लेकिन अभी ईद का सीज़न है, तो ईद के सीज़न में भी अगर दुकानें 9 बजे बंद करना पड़ेंगी, क्योंकि अगर 9 बजे दुकानें नहीं बंद की जाएंगी तो कहा जा रहा है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, भारी जुर्माने किए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये 9 बजे दुकानें बंद करवा सकते हैं इस तरह से ज़बरदस्ती करके दुकानदारों पे जो कानूनी कार्रवाई है ये करके? ये आपके सामने ही है ना। ज़बरदस्ती तो वो कर सकते हैं, रियासत है वो। आपके सामने मैं अगर मैं ज़बरदस्ती दुकान बंद नहीं करता, मेरे खिलाफ इन्होंने पर्चा कर देना है, मेरे पीछे किसने आना है? किसी ने नहीं आना। हमारा जो बाज़ार है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है, सदर नहीं है, हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी करता है। तो कोई भी अगर एक दुकान बंद होती है ना, अगर पता चलता है कि पुलिस आ रही है, ये कोरोना में क्या हुआ है, पुलिस वालों ने इतना नोट लिया है, जो 5000 का नोट दे रहा है तो दुकानें खुली हैं, शटर नीचे करके कारोबार हो रहा है। लेकिन जो नहीं दे सकता वो हम लोगों ने तो बंद की हुई थी। तो अगर 5000 दे रहे हैं, इट्स मीन के वो 5000 से ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो दे रहे हैं। वो कमा सकते हैं ना, कपड़े वाले कमा सकते हैं ना। अगर वो जो सूट उन्होंने 3000 का बेचना है, वो 4000 5000 का बेच रहे हैं। हम लोग तो फर्ज करें जितनी सिलाई ले रहे हैं उससे डबल तो नहीं ना ले सकते। हमारी तो सिलाई उससे भी कम हो रही है। तो ये साहब है, हम लोग करेंगे। वो जो है ना, ये जो जिनका कपड़े का कारोबार, जैसे कोई चीज़ देनी और पैसे ले लेने हैं, जिन्होंने करके देना वो नहीं कर सकते ऐसे काम। तो ये इनकी सोच है। सब अल्लाह ताला इन्हें नेकी की हिदायत दे और इन्हें हमारे इसमें जो तकरीबन कितने अभी टाइम और ये 9 बजे तक टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं ईद के बाद अगर ऐसा कोई अमल दरामद करवाया भी जाता है, कोई फैसला किया भी जाता है, तो हम उस पर एग्री हो सकते हैं। लेकिन ईद तक जो है ये तकरीबन 9 बजे तक की टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। आपको भी लगता है ईद तक 9 बजे तक की टाइमिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, टाइमिंग 9 बजे की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि या तो होना कि अगर ये 9 बजे तक फुल टाइम लाइट दे रहे हैं, लाइट नहीं देते, 9 बजे तक सुबह 10 बजे दुकान खुलती है, 9 बजे तक तकरीबन 3 से 4 घंटे 5 घंटे लाइट ले जाते हैं, तो उस हिसाब से कारोबार तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद फ़र्ज़ करें हमारा काम ऐसा है कि अगर रात को बैठते हैं तो काम होता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, जब लाइट जाती है तो हम लोग शॉप में बैठ ही नहीं सकते, बाहर निकल जाते हैं। तो वो अगर 9 बजे का टाइम होगा तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर लोड शेडिंग फ्री हो तो इट्स मीन कि आप 12 घंटे की टाइमिंग पे एग्री हैं कि 9 बजे दुकानें आप बंद कर देंगे? हाँ, अगर फ़र्ज़ करें कि आप 9 बजे तक हम 12 घंटे का हमें टाइम मिलता है, लाइट नहीं जाती, तो फिर ठीक है। 12 घंटे में कभी इंसान इतना कर सकता है ना कि बिल दे सके, अपने खर्चे पूरे कर सके और काम कर सकता है। क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या पैगाम देंगे हुकूमत को, क्या करे आवाम के लिए, लोड शेडिंग कम करे या किस तरह से आवाम के लिए आगे और मज़ीद बेहतरी लानी चाहिए? ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। इनकी सोच जब अपने बच्चों तक महदूद है ना, जिन्होंने अपने बच्चों के कारोबार अमेरिका में, लंदन में बनवाने हैं, फ्लैट बनाने हैं और बच्चों के लिए कुछ करना है ना, वो हुकूमत हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इनकी सोच ही ऐसी है। तो जैसे जरदारी को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, शहबाज शरीफ को ले लें, ये ऐसे है, ये सिर्फ अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं। उनके बच्चों का पेट भी ऐसे है जैसे खून नहीं होता, जो भरता ही नहीं है। ये हिसाब चल रहा है बस। बाकी ये आप ये सोच लें, ये हमारे लिए नहीं आए, ये अपने लिए आए हैं सिर्फ। जो कुछ कर रहे हैं इससे तो यही नज़र आ रहा है। 12 घंटे की इनको टाइमिंग दी जा रही है, तो 12 घंटे अगर लोड शेडिंग फ्री टाइम बनाया जाता है तो हमारी आवाम इस पर एग्री हो सकती है कि 12 घंटे आवाम
काम करे, लेकिन अगर उसमें भी लाइट जाती है, उसमें भी लोड शेडिंग होती है, तो इट्स मीन कि आवाम तो कभी भी 9 बजे दुकानें बंद नहीं करेगी, दुकानदार तो कभी भी 9 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की है आवाम से जाने इनके मसाइल। अवाम, कुछ लोगों का तो यही फ़ैसला है कि दोबारा से अगर पीटीआई की हुकूमत आती है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगी, क्योंकि उसमें लोड शेडिंग नहीं थी की जा रही। लेकिन अगर नून लीग की हुकूमत ने फ़ैसला किया है 9 बजे तक की टाइमिंग का, तो उन्होंने भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया है कि कम से कम लोड शेडिंग जो है, इसको बिजली की पैदावार अगर नहीं ज़्यादा बढ़ रही तो उसमें कंट्रोल किया जाए। जो लोग ज़्यादा लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़्यादा लाइट इस्तेमाल करने का टाइम है, उसमें अगर कमी लाई जा सकती है रात के औकात में तकरीबन 9 बजे के बाद, तो उसमें लोड शेडिंग तकरीबन 360 मेगावाट कम हो, क्योंकि 360 मेगावाट के करीब जो है ये बिजली की बचत इसमें हो सकती है। ये तो हमारी आवाम की सूरत हाल थी। हमारी आवाम 9 बजे दुकानें बंद करने पे एग्री तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है ये पाकिस्तान की, पंजाब की जो अंजुमन ताजरान है, उन्होंने इस फैसले पे एग्री हुए हैं, फैसले को मानने का इकरार किया है। अब किया है तो बाकी जो दुकानदार हैं उनको तो तकरीबन इस बात पे अमल करना ही पड़ेगा। इस टाइम तकरीबन आप देख सकते हैं 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो चुके हैं। 1 बजे के करीब भी यहाँ पे दुकानें बंद हैं। लाहौरिये रात को बाहर निकलते हैं, सुबह लाहौरियों को कोई भी उठा नहीं सकता। सिर्फ किस वजह से? रात को 12-1 बजे तक बाहर रहेंगे, बाज़ारों में रहेंगे, तो सुबह उनको कौन उठाएगा? यही बात है कि अभी तक यहाँ पे हमें ये दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल इसी पे हमने बात की है। यही हमारी आवाम के मसाइल हैं। हो सकता है हमारी आवाम के मसाइल को अगर सुन के, इसी तरह के जो है ये और लोगों के मसाइल सुन के, कहीं ना कहीं आवाम को ईद तक का रिलीफ दिया जाए, ईद तक के टाइम को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आवाम सिर्फ एक हफ्ते को बाहर नहीं निकलती। आवाम ने सिर्फ ईद के दिनों में बाहर निकलना, बल्कि आवाम ने ईद से पहले ईद की शॉपिंग करनी है। यही तो दुकानदारों का सीज़न होता है, यही टेलर्स का सीज़न होता है, यही कपड़े वाली दुकानों का सीज़न होता है। तो यही इनके मसाइल हैं। आज इन्हीं पर बात की है। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मुकद्दस इंसारी और कैमरामैन हमजा क़य्यूम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।